अगर कोई आपसे कहे कि उसने चाँद पर आंखें देखी हैं तो आप हंसोगे ना। लेकिन सोचो, हर बार वह आंखें सिर्फ उसी को देखती हैं। जी हाँ, ये कहानी है ईश्वर, जो 15 साल का एक लड़का है। उसका भी एक आम परिवार है जिसमें 2 बड़ी बहनें, माता पिता हैं। उसकी सबसे बड़ी बहन जो 23 साल की है, वह ग्रेजुएशन पूरा करके अब नौकरी की तलाश कर रही है। उसकी दूसरी बहन जो 19 वर्ष की है, वह एकेडमी पास करके अब ग्रेजुएशन कर रही है। और हमारा ईश्वर जो अभी 15 वर्ष का है और उसका एकेडमी का स्कोर एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है। और घर का माहौल वही भाई बहनों का लड़ाई झगड़ा, मौज मस्ती, बस वही सब। रात में उसके पापा रोज़ आइसक्रीम लेकर आते हैं और सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर सब तीनों भाई बहन गुड नाइट बोलकर अपने अपने बेड पर सोने चले जाते हैं। ईश्वर वैसे तो कभी रात में जगता नहीं, क्योंकि वह एकेडमी के काम से बहुत थक जाता है। लेकिन आज उसकी अचानक आँख खुली। उसने देखा उसकी दोनों बहनें गायब हैं। वह दंग रह गया और फिर एक आवाज़ आई। वो और डर गया। फिर वह हिम्मत करके किचन की ओर गया। किचन की लाइट जल रही थी। उसने देखा कि किचन में उसकी दोनों बहनें मैगी बना रही हैं। उसने पीछे से मस्ती करते हुए भौं करके उन्हें डरा दिया और वो दोनों बहनें उनकी डर गईं। और फिर तीनों भाई बहनों ने मिलकर एक ही थाली में 3 चम्मच से बढ़िया मैगी खाई। और मैगी खाने के बाद तीनों अपने बेड पर चल दिए। अब वो दोनों बहनें तो सो गईं, लेकिन ईश्वर को नींद नहीं आ रही थी। तो ईश्वर छत पर थोड़ा माहौल लेने गया था। अब वो छत पर गया। उसने देखा छत पर तो यार बड़ी ठंड है। उसने जैसे ही छत पर चाँद की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चाँद देखकर एकदम दंग रह गया। उसने देखा चाँद पर आंखें हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारी, जो उसी की तरफ घूर रही हैं। ईश्वर डर गया। वह तुरंत नीचे की ओर अपने रूम की तरफ भागा। नीचे आते ही वह तुरंत कंबल अपने पूरे शरीर में ढक लिया और उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बाद वह नींद में सो गया। सुबह हुई। उसने सोचा ये सारी बात मम्मी को बताऊं या नहीं। उसने ना बताने का फैसला लिया, क्योंकि मम्मी उसे डांटेंगी। रात में क्या करने गया था वहाँ पर। अब वह एकेडमी जा रहा था। उसकी माँ ने उसे टिफ़िन पास किया और अब वह एकेडमी में होने के बावजूद भी रात का इंसिडेंट सोच रहा था। उसे मन ही मन डर लग रहा था। तो उसने ये बात अपने दोस्त निर्भय को बताने की सोची। उसने निर्भय से कहा, निर्भय, मैंने चाँद पर आंखें देखी हैं। निर्भय जो ये सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहा, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और जाहिर सी बात है, ये बातें कौन ही मानेगा। लेकिन मन ही मन ईश्वर सोच रहा था। अब कहानी शिफ्ट होती है 3 साल बाद की, जब ईश्वर और निर्भय दोनों एकेडमी से टॉप स्कोरर बन के निकले। और अब ईश्वर की बड़ी बहन की शादी हो गई और उनकी दूसरी बहन जो आउट ऑफ सिटी पढ़ने के लिए जा रही हैं। अब उसके पास एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था नायरा। लेकिन अभी भी हमारा निर्भय भाई अकेला था, तो उसको कभी कभी इस बात से थोड़ा सा जलन हुआ करती थी। अब उसी दिन उनकी फ्रेंड सर्कल में एक लड़की माँ का बर्थडे था, तो वो इन तीनों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई थी। और इन तीनों ने हाँ कर दिया और ईश्वर ने कहा, चलते हैं ना भाई, वैसे भी बहुत कम ही ये सब मिलता है मौका एंजॉयमेंट करने का। पार्टी वाली रात। और अब यहाँ केक कट हो रहा है। में सभी फ्रेंड्स माँ को विशेस दे रहे हैं और साथ में डांस कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक ईश्वर के ऊपर चांद दिखता है, जिसमें दाग नहीं थे। मतलब जी हाँ, उसमें आंखें थीं जो उसकी तरफ घूर रही थीं। और ईश्वर वहाँ के लोगों पे कहता है, देखो यहाँ की कितनी डरावनी लग रही हैं। देखो देखो वहाँ की कितनी डरावनी लग रही हैं। वहाँ ज़ोर ज़ोर से सभी दोस्त हंसने लगे। मन में सोचने लगे, देखो ये पागल हो गया क्या। लेकिन नायरा को अपने बॉयफ्रेंड के प्रति बहुत ऑकवर्ड फील हुआ।
और निर्भय को थोड़ा अजीब लगा कि अभी तक तो बहुत एंजॉय कर रहा था, अचानक से इसको क्या हो गया। और फिर सब लोग उसे अंदर ले गए और एक तो कह रहा है भाई से तो कोल्ड ड्रिंक में ही चढ़ गई और सब वहाँ हंस रहे। फिर निर्भय अपनी बाइक से ईश्वर को उसके घर छोड़ देता और वह उससे पूछता है भाई तुझे सच में आंखें दिखती हैं? ईश्वर बोला हाँ भाई, माँ कसम। निर्भय बोलता है चल अच्छा सो जा, मैं घर जाकर रिसर्च करूँगा। अब निर्भय घर आकर अपने कंप्यूटर पर सर्च करता है मून आई, तो उसको एक बुक मिलती है जिसका नाम है ब्लैक डेस्टिनी। उसने उस बुक को देखा और उसने तुरंत उसे ऑर्डर कर लिया। अगले ही दिन उसके पास वो बुक मिल गई और उसने उसे पढ़ना चालू किया। उसके इंडेक्स में उसे काल स्मृति नाम मिला जिसे उसने पढ़ना चालू किया। उसे सब समझ में आ गया, वह बहुत खुश हो गया, उसे सब पता चल गया ये क्यों होता है। तो उसने तुरंत ईश्वर से मुलाकात करी। निर्भय ने ईश्वर से कहा हेलो ब्रो डोंट वरी, मुझे सारा सब कुछ पता चल गया है, ये पिछले जन्म के तेरे स्टैट्स हैं, चल इन्हें क्लियर करता हूँ। निर्भय ने उसे एक रिचुअल बताया जिसमें उन दोनों को एक टब में 50 सेकंड तक एक मंत्र बोलना है। और जैसे ही उन्होंने वो मंत्र कंप्लीट करा, उन्होंने देखा दोनों अब एक नवजात शिशु बन चुके हैं। उनके बगल में उनकी माँ लेटी हैं और चारों तरफ घास फूस मैदान, ऐसा लग रहा है जैसे वे मध्यकालीन इतिहास में चले गए हों। और उनके पिता उन्हें पुचकार रहे हैं। यह कहानी का अंत नहीं, आरंभ है।